हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरसीआई द्वारा जारी किए गए एक नए सर्कुलर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोर्स करता है तो उस कैंडिडेट को 5 साल तक सीआरई पॉइंट कलेक्ट करने पड़ते हैं। जिन्होंने भी डिग्री या डिप्लोमा किया है आरसीआई के माध्यम से तो उनको फिर अगले 5 साल तक अपने सीआरई पॉइंट कलेक्ट करने पड़ते हैं उस डिग्री या डिप्लोमा को रिन्यू करवाने के लिए। तो इसी संबंध में समय समय पर सीआरई करवाई जाती हैं और अभी तक आपने देखा होगा कि सीआरई को लेके कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो नॉन अटेंडिंग करवाते रहते हैं या मतलब जो भी इसके क्राइटेरिया हैं उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं। परंतु अब आरसीआई एक्शन में आ चुका है और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं आरसीआई का कि उन्होंने काफ़ी सारी सीआरईज़ को कैंसिल भी कर दिया है और जिन भी कैंडिडेट ने इन सीआरई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उनको अब कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जो भी इस सीआरई को कंडक्ट करवा रहे थे कोऑर्डिनेटर और साथ में रिसोर्स पर्सन तो उन सभी के भी सीआरआर नंबर को ब्लॉक करने की इन्होंने बात कही है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट की सीआरई कैंसिल की गई है और इसके अलावा क्या क्या बातें कही गई है। तो जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो आप, ये आरसीआई की तरफ से आया है और इन्होंने बोला है कि जो इनकी 92nd एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें बताया गया है कि इन्होंने इंस्पेक्शन जो सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं ये ऑनलाइन तो वो किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि वेबएक्स के द्वारा ये करते हैं। तो इन्होंने पाया कि जो ऑफलाइन सीआरई हो रही थी तो वो एज पर गाइडलाइंस कंडक्ट नहीं करवाई जा रही थी और इन्होंने डिटेल दी है जिस जिस इंस्टीट्यूट का इन्होंने इंस्पेक्शन किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्होंने 6 इंस्टीट्यूट के नाम बताए हैं जिनमें से काफ़ी सारे यूपी के हैं और उसके अलावा आप महाराष्ट्र का भी देख रहे हो और इन्होंने मतलब जो जो मेंशन किए हैं यहाँ पे तो उनकी डेट भी कि स्टार्टिंग डेट क्या थी और एंडिंग डेट क्या थी। और यहाँ पे आप डिटेल नेम भी देख रहे हो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, उनका एड्रेस भी दिया हुआ है। साथ में इन्होंने टॉपिक भी बताया कि किस टॉपिक पे सीआरई वहाँ पे हो रही थी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आपने भी आप में से किसी भी साथी ने सीआरई में रजिस्ट्रेशन करवाया था और आप इन किसी भी इंस्टीट्यूट में से आपका रजिस्ट्रेशन था तो आपको भी अब जो सीआरई पॉइंट है वो नहीं मिलने वाले हैं। तो जिन भी साथियों ने इन डेट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था वो एक बार चेक ज़रूर कर लें कि इनमें से किसी इंस्टीट्यूट में आपका रजिस्ट्रेशन न हो। तो इन्होंने बोला है कि द अबव मेंशन इंस्टीट्यूट हैव नॉट फाउंड टू बी कंडक्टेड द प्रोग्राम एज पर द गाइडलाइंस। तो जो भी सीआरई प्रोग्राम की गाइडलाइंस है तो उनके अकॉर्डिंग ये इंस्टीट्यूट हैं जो सीआरई नहीं करवा रहे थे। तो इन्होंने बताया कि हैंस द प्रोग्राम ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट आर कैंसल्ड एज पर द सीआरई नॉर्म्स। तो सीआरई नॉर्म्स फुलफिल नहीं करने की वजह से तो इनका जो सीआरई प्रोग्राम है वो कैंसिल किया जाता है और इनको अगले 2 साल के लिए डिबार कर दिया गया है कि ये कोई भी सीआरई कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो आप देख सकते हो आरसीआई थोड़ा सा एक्शन में ज़रूर आया है। हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी सारे नए नए सर्कुलर निकाल रहा है, बट देखने वाली बात यह है कि कितना एक्शन हो पाता है इन चीज़ों पे। और इन्होंने बोला कि जो सीआरई पॉइंट है वो भी कंसीडर नहीं होंगे इन सीआरईज़ के। जितने भी ये सीआरई प्रोग्राम थे 6 इंस्टीट्यूट से तो इनके अब सीआरई पॉइंट कंसीडर नहीं होंगे। और साथ ही साथ 4th पॉइंट में आप देख रहे हो इन्होंने बताया कि जो कोऑर्डिनेटर है और रिसोर्स पर्सन है उनको जो क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करवानी है विद इन 7 डेज। और इन्होंने बोला कि क्यों ना आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए और जो आपका सीआरआर नंबर है उसको क्यों ना ब्लॉक कर दिया जाए।
तो देख सकते हो उनके CRR नंबर तक इन्होंने ब्लॉक करने की बात यहाँ पे बोली है। आगे इन्होंने बताया कि ऑल इंस्टीट्यूट आर हेयर बाय वार्न, इन्होंने आगे बताया कि वार्निंग दी है, और साथ में इन्होंने बोला कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को वेबएक्स डाउनलोड करना है ताकि कभी भी इंस्पेक्शन करना हो और इनको देखना हो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है या नहीं, तो वो वेबएक्स हर किसी के इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये कोई भी ऑनलाइन इंस्पेक्शन करते हैं तो वो वेबएक्स के थ्रू ही करते हैं। और साथ में इन्होंने वार्निंग हेड को दी है और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को दी है कि वो प्रॉपरली अच्छे से करवाएं, जो भी मतलब गाइडलाइंस हैं, जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम करवाएं, जो भी CRE प्रोग्राम है। और इन्होंने इंस्टीट्यूट के हेड को तो ये गाइडलाइंस दी हैं कि वो बहुत ध्यान से और आगे से, क्योंकि ये आपने अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा होगा कि आजकल जो RCI है वो ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर रहा है, तो ऑनलाइन में बहुत इनके पास ये है कि बहुत कम टाइम में ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन कर लेते हैं, और इसमें इनको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे ही ये इंस्पेक्शन, मतलब किसी को भी वीडियो कॉल लगा लिया और तुरंत इंस्पेक्शन हो जाता उनका कि किस लेवल की उनकी तैयारियां चल रही है। और पहले जैसे CRE होती थी तो उस टाइम पे उनको अगर इंस्पेक्शन करना होता था तो ऑफलाइन वहाँ पे जाना होता था, और इसीलिए ये ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं कर पाते थे क्योंकि ये कहीं पे जा नहीं पाते थे। तो अब इन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ फोकस किया है और चीज़ों पे ध्यान देने लगे हैं। और इन्होंने CRE के अलावा भी अगर हम बात करें जब डिप्लोमा या B.Ed की, तो उस जब कोर्स स्टार्ट होते हैं तो जब रन हो रहा होता है कोर्स, तो बीच में ये किसी भी टाइम अपना वीडियो कॉल लगा के और वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पूछते हैं कि कितने स्टूडेंट आए हुए हैं। क्लासेज में ये बोलते हैं कि हमें भी दिखाओ क्लासेज में कैसे आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, टीचर कौन है। तो बच्चों से भी क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्चों से भी पूछते हैं कि उनकी डेली रेगुलर क्लास लग रही है या नहीं लग रही है, और कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, कितने पेपर हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चनिंग भी करते हैं। तो आप देख रहे हो कि हाल फिलहाल के दिनों में RCI थोड़ा एक्शन में आया है, बट अभी कुछ इंस्टीट्यूट के इन्होंने CRE प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में और क्या क्या एक्शन लेने वाला है RCI। तो उम्मीद है कि आप सभी भी नॉन अटेंडिंग जो CRE करने से आगे से बचेंगे, क्योंकि अगर आपका भी नाम आ जाता है उसमें तो कहीं ना कहीं आपका भी लॉस है उस चीज़ के लिए। तो जितना हो सके पॉसिबल तो अटेंडिंग किया करो, और अच्छे से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया करो जो नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की CRE करवाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।